बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ सिंबॉलिज़म, अलामत पसंदी का इस्तेमाल। क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1, इंट्रोडक्शन, तारुफ। नंबर 2, सोशियो पॉलिटिकल चेंज इन रशिया, रशिया में मुआशरती सियासी तब्दीली। नंबर 3, डॉन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, आज़ादी और मुसावात या बराबरी की सुबह। नंबर 4, टाइटल इज सिंबॉलिक, अनवान सिंबॉलिक है, अलामती है। नंबर 5, रेलिक ऑफ द पास्ट, रेलिक निशान, यादगार, ऑफ द पास्ट माजी की यादगार। नंबर 6, वारियाज वेस्ट, वारिया की कमर। नंबर 7, बिलियर्ड गेम, बिलियर्ड का खेल। नंबर 8, बुक केस, किताबों की अलमारी। नंबर 9, वॉच ऑफ लुपेखन, लुपेखन की घड़ी। नंबर 10, ब्रेकिंग स्ट्रिंग, डोरी या धागे का टूटना। नंबर 11, म्यूज़िक हॉल डांस पार्टी, मौसीकी के हॉल की रक्स करने वाली पार्टी। नंबर 12, बैंक एंड ऑक्शन, बैंक और नीलामी। नंबर 13, साउंड ऑफ सास, काटने की आवाज़। नंबर 14, ड्राउनिंग ऑफ सन, बेटे का डूबना। नंबर 15, फिर्ज ड्यूटीफुलनेस, फिर्ज की अतात या फरमाबरदारी। नंबर 16, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। यूज़ ऑफ सिंबॉलिज़म, अलामत पसंदी का इस्तेमाल। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक प्ले। चेरी ऑर्चर्ड, चेरी का बाग, एक अहम अलामती ड्रामा है। इट सिम्बलाइजेस द सोशियो पोलिटिकल चेंज इन रशिया and the replacement of the feudal supremacy by the opportunist class. It symbolizes the socio-political change in Russia. ये रशिया में मुआशरती सियासी तब्दीली की अलामत है। and the replacement of the feudal supremacy by the opportunist class, और रिप्लेसमेंट है और तब्दीली है फ्यूडल सुप्रेमेसी की, फ्यूडल जागीरदारी की बर्तरी की तब्दीली है। बाय दी अपॉर्चुनिस्ट क्लास, मौका परस्त क्लास से। द चेंज फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स टू द सर्व्स, जागीरदार आकाओं का गुलामों में तब्दील होना। इट हाईलाइट्स द न्यू डॉन इन रशिया, ये रूस में नई सुबह पर रोशनी डालता है, को उजागर करता है। अ डॉन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, आज़ादी और बराबरी की सुबह को। सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स or colors used to represent abstract ideas or concepts. Symbols, अलामतें हैं, चीज़ें, किरदार,
आदात या रंग यूज टू रिप्रेजेंट इस्तेमाल किए गए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए, पेश करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, मुजर्रद ख्यालात को और कंसेप्ट्स या तसव्वुरात को। Chekhov has used many subtle symbols in this play in order to convey his themes. चेखोव ने बहुत सी सटल सिंबल्स, चालाक अयार किस्म की बुलंद ख्याल या बुलंद तख़य्युल वाली अलामतें इस्तेमाल की हैं इन दिस प्ले, इस ड्रामे में, इन ऑर्डर टू कन्वे हिज थीम्स, अपने मौज़ूआत को पहुँचाने के लिए। द वेरी टाइटल बियर्स सिम्बॉलिकल कोनोटेशंस, ख़ास जो इसका टाइटल है, अनवान जो है, वो सिम्बॉलिकल कोनोटेशंस जो हैं, अलामती कोनोटेशंस को जाहिर करता है। यानी अलामती पोशीदा मफहूम को जाहिर करता है। इट सिम्बलाइजेस दी ओल्ड सोशल ऑर्डर, ये अलामत है पुराने मुआशरती निज़ाम की। दी अरिस्टोक्रेटिक क्लास, अमीर तबके की, यानी अमीराना तबके की, अमीराना क्लास की। द चेरी ऑर्चर्ड इटसेल्फ इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट सिंबल of beauty wantonly destroyed. Cherry orchard बजाते खुद is not a constant symbol, एक मुस्तकिल अलामत नहीं है of beauty, खूबसूरती की। wantonly destroyed यानी बिला वजह तबाह की गई, खूबसूरती की मुस्तकिल अलामत नहीं है। बट इट हैज़ डिफरेंट सिग्निफिकेंस फॉर ईच करेक्टर, लेकिन ये हर किरदार के लिए मुख्तलिफ अहमियत रखती है। ऑर्चर्ड इज़ आल्सो सिंबल ऑफ रशिया, ऑर्चर्ड रशिया की अलामत भी है, यानी बाग रशिया की अलामत भी है। एज ट्रॉफी मूव द परपेचुअल स्टूडेंट क्लेम्स that all Russia is our orchard, जैसा कि ट्रॉफी मूव जो कि एक परपेचुअल दायमी अबदी तालिब इल्म है, दावा करता है कि तमाम रशिया हमारा बाग है। फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर द ऑर्चर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ देयर यूथ, भाई और बहन के लिए ऑर्चर्ड जो है, बाग जो है, वो उनकी जवानी की अलामत है। द यूथ दे हैव नेवर लेफ्ट, वो जवानी जो उनके पास कभी बाकी नहीं बची। एज मैडम रेनविस्की लुक्स आउट एट इट फ्रॉम नर्सरी, शी इमेजिन्स दैट वन ऑफ द ट्रेस इन ब्लॉसम इज़ देयर मदर। जैसा कि मैडम रेनविस्की जो है वो नर्सरी से बाहर देखती है, नर्सरी एक तरबियत गाह का एक कमरा है। शी इमेजिन्स दैट वन ऑफ द ट्रेस, वो तसव्वुर करती है कि वन ऑफ द ट्रेस, जुल्फ या गेसू एक जो है, इज़ देयर मदर, उनकी माँ है। ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद लिबास में, वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड, वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड में चलते हुए। दिस इज ऑफ कोर्स चेखोव्स आइडिया टू शो डैट बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर हैव नॉट चेंज्ड। ये है बिलाशुबा के चेखोव का आइडिया है, तसव्वुर है, टू शो, दिखाने के लिए, डैट बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर हैव नॉट चेंज, के दोनों बहन और भाई, भाई और बहन नहीं बदले हैं। येट द वर्ल्ड हैज़, अलबत्ता दुनिया बदल चुकी है। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चेरी ऑर्चर्ड जो है वो कश्शे सकल का मरकज़ है।
everything else revolves around it. इसके अलावा हर चीज़ जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है. इट इज़ अ relic ऑफ द पास्ट, ये माजी की यादगार है, माजी का निशान है. एन आर्टिफैक्ट मैन मेड ऑफ नो प्रेजेंट यूज़, एक आर्टिफैक्ट है, मसनूआ है, यानी इंसान का बनाया हुआ, ऑफ नो प्रेजेंट यूज़, जो कि मौजूदा इस्तेमाल में नहीं है. इट्स, इसका unrealistic size further indicates that it is purely a symbol of past. इसका गैर हकीकी साइज मज़ीद ज़ाहिर करता है कि इट इज़ प्योरली अ सिंबल ऑफ पास्ट, कि ये माजी की अलामत है. इन अ वेरी रियल सेंस, बहुत हकीकी एहसास में, शौर में. द ऑर्चर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, बाग डज नॉट एग्जिस्ट, मौजूद नहीं है. इन द प्रेजेंट, हाल में, मौजूदा वक़्त में. ईच करेक्टर सीज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट, हर किरदार जो है वो माजी के मुख्तलिफ पहलू को देखता है. आइदर पर्सनल और हिस्टोरिकल इन द ऑर्चर्ड, पर्सनल या ज़ाती या तारीखी इन द ऑर्चर्ड, बाग में. रेनविस्की फॉर एग्जाम्पल परसीव्स हर डेड मदर वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड. मिसाल के तौर पर रेनविस्की अपनी फौतशुदा वालदा को समझती है, वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड फॉर हर, यानी बाग में से चलते हुए, फॉर हर, उसके लिए. द ऑर्चर्ड इज़ अ पर्सनल रेलिक ऑफ हर आइडलिक प्लीजिंग चाइल्डहुड, यानी चेरी ऑर्चर्ड जो है, बाग जो है, उसके लिए ज़ाती यादगार है ऑफ हर आइडलिक प्लीजिंग चाइल्डहुड की, अपने दिलकश माजी की, यानी खुशगवार माजी जो कि उसका बचपन को शो करते हैं, उसकी अलामत है. ट्रॉफी मूव on the other hand sees in the orchard the faces of the serfs who lived and died in slavery on Renwiski's estate. दूसरी तरफ ट्रॉफी मूव बाग में गुलामों के चेहरों को देखता है, who lived and died, जो रहते थे और मर गए थे गुलामी में ही, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी और मर गए. on Renwiski estate, रेनविस्की की जागीर पर. The orchard reminds him the memory of their suffering, तो बाग उसे याद दिलाता है the memory of their suffering, उनकी तकलीफ़ों या मुसीबतों की यादाश्त की याद दिलाता है, याद की, यानी उनको याद दिलाता है, यादाश्त की. For Lopacan, the orchard is intimately tied to his personal memories of a brutal childhood. लोपाखियन के लिए बाग जो है वो करीब से बंधा हुआ है उसकी ज़ाती यादों के साथ, ऑफ अ ब्रूटल चाइल्डहुड, एक जालमाना, एक बेरहम किस्म के बचपन के साथ. एज वेल एज प्रेजेंटिंग एन ऑब्स्टेकल टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ हिमसेल्फ एंड रेनविस्की, और इसके साथ साथ पेश करते हुए एन ऑब्स्टेकल टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ हिमसेल्फ एंड रेनविस्की, दोनों के दरमियान, उसके और रेनविस्की के दरमियान, खुशहाली के दरमियान रुकावट बनते हुए. द नर्सरी रूम इन द एस्टेट इज़ आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट. नर्सरी रूम जो है, तरबियत गाह का जो कमरा है जागीर में, वो भी बहुत अहम है. इट सिम्बलाइजेस चाइल्डहुड, ये बचपन की अलामत है, पास्ट की, माजी की. एंड एस्केपिंग एटीट्यूड, और बच निकलने या फरार होने के रवैये की अलामत है. लाइबो फील्स वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड इन हर नर्सरी रूम ऑन हर रिटर्न फ्राम फ्रांस. लाइबो बहुत खुशी महसूस करती है और पुरजोश महसूस करती है इन हर नर्सरी रूम, अपने नर्सरी रूम में, तरबियत गाह के कमरे में. ऑन हर रिटर्न फ्राम फ्रांस, फ्रांस से अपनी वापसी पर. द कीज़
at Varia's waist symbolize her practicality and her path. तो द कीज एट वारियाज वेस्ट, चाबियाँ जो वारिया की वेस्ट पर हैं, कमर पर हैं, सिंबलाइज करती हैं, अलामत हैं हर प्रैक्टिकलिटी, उसके अमली होने की, एंड हर पार और उसकी ताकत की. गिव्स इमेजिनरी बिलियर्ड्स गेम सिंबलाइजेज हिज डिज़ायर टू एस्केप. गेव की फर्जी जो बिलियर्ड का गेम है, खेल है, वो अलामत है हिज डिज़ायर टू एस्केप, उसकी फरार होने की ख्वाहिश की अलामत है. गिव्स रिडिकुलसनेस is accentuated by his continual eating of candies. Gives ridiculousness. Gave की मुज़हिका खेजी accentuated by his continual eating of candies. Accentuated, उस पर जोर दिया गया है, उसको वाज़े किया गया है. by his continual eating of candies, उसके मुसलसल लगातार कैंडीज़ खाने पर. जैसे I've eaten my fortune up in hard candies. वो कहते हैं कि मैं खा गया हूँ my fortune, अपनी किस्मत को, अपने मुकद्दर को, in hard candies, सख्त कैंडीज़ के साथ. This candy eating is a symbol of his childishness, of his unfitness for the adult world. ये कैंडी खाना जो है ये अलामत है ऑफ हिज चाइल्डिशनेस, उसके बचपन की अलामत है. ऑफ हिज अनफिटनेस, उसकी नामौजूनियत की अलामत है. फॉर द एडल्ट वर्ल्ड, यानी बालग दुनिया के लिए, एक पुख्ता किस्म की दुनिया के लिए. इवन ओल्ड फिर्स द बटलर ट्रीट्स हिम लाइक अ चाइल्ड. यहाँ तक कि बूढ़ा फिर्स जो है, बटलर है, खानसामा है, उससे सलूक करता है एक चाइल्ड जैसा, एक बच्चे जैसा सलूक करता है. हिज सिस्टर टू हैज़ नेवर मैच्योर्ड, उसकी बहन भी कभी पुख्ता नहीं हुई है, उसकी बहन ने भी कभी समझदारी की बात नहीं की है, समझदार नहीं हुई है. She has spent her life avoiding from real sorrows. She has spent her life, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है बचते हुए, अवॉइड करते हुए, from real sorrows, हकीकी गमों से. She is a creature of moods. वो चिड़चिड़ेपन की मखलूक है, वो एक किस्म की बेजार मजाज की मखलूक है. बुक केस सिम्बलाइजेस द ग्लोरियस पास्ट. किताबों की अलमारी जो है वो शानदार माजी की अलामत है. रिच ट्रेजर ऑफ नॉलेज, भरपूर ख़जाना ऑफ नॉलेज, इल्म का भरपूर ख़जाना. ट्रेडिशंस का, वैल्यूज़ का. इंटेलेक्ट यानी रवायात का, इक़दार का, इंटेलेक्ट और जहानत का. एंड और सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन का यानी तहजीब का. बट द पीपल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आर नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस एसेट एनीमोर. लेकिन जदीद दुनिया के लोग आर नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज़, बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऑफ दिस एसेट एनीमोर, इस जायदाद या असासे का मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. चेखोव हैज़ एसोसिएटेड द सिंबल ऑफ वॉच विद लोपेखन. चेखोव ने घड़ी की अलामत को लोपेखन के साथ वाबस्ता कर दिया है, मुंसलिक कर दिया है. ही हैज़ कम स्पेशली टू मीट मैडम रेनविस्की एट द स्टेशन. वो खसूसी तौर पर, स्पेशली खसूसी तौर पर मैडम रेनविस्की से मिलने आया है एट द स्टेशन पर. He feels drowsiness, but he wakes up and looks at his watch to find whether the train has reached and that he has overslept.
he feels drowsiness, वो गनूदगी महसूस करता है, लेकिन he wakes up, वो जाग उठता है, and looks at his watch, और अपनी घड़ी को देखता है, to find whether the train has reached, देखने के लिए, ढूंढने के लिए, पाने के लिए कि क्या गाड़ी पहुंच चुकी है, and that he has overslept, और उसने कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं सो लिया. His watch is associated with the well regulated business world, उसकी घड़ी वाबस्ता है, मुंसलिक है with the well regulated business, अच्छी तरह से, well regulated, अच्छी तरह से मुनज़्ज़म कारोबारी दुनिया के साथ मुंसलिक है. He looks at his watch when he tries to tell Lyubov his idea as to how to save the estate. वो अपनी घड़ी को देखता है जब वो लाइबोव को बताने की कोशिश करता है his idea, अपना ख्याल, अपना तसव्वुर, as to how to save the estate, कि जागीर को कैसे बचाया जाए. Finally, during his last talk with वारिया के साथ अपनी आखिरी गुफ्तगू के दौरान, to ask her to marry him, उसे अपने साथ शादी करने का कहने के लिए, he is looking at his watch when she enters, वो अपनी घड़ी को देख रहा है जब वो दाखिल होती है. The stick and watch are symbols of Lopakhin's divided personality, that he is still unable to conquer time and circumstances in his private life and to impose his will upon them. The stick and watch are symbols, छड़ी और घड़ी अलामतें हैं लोपेखन की तकसीम शुदा शख्सियत की. That he is still unable to conquer time, कि वो अभी तक वक़्त को फ़तह करने के काबिल नहीं हुआ, के लिए नाअहल है, और सर्कमस्टेंसेस को और हालात या वाक़यात को फ़तह करने के लिए नाअहल है. इन हिज प्राइवेट लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी में, एंड टू इम्पोज हिज विल अपॉन देम, और उन पर अपनी विल को, अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करने के लिए नाअहल है. द साउंड ऑफ ब्रेकिंग स्प्रिंग इज़ एन ऑडिटरी सिंबल ऑफ फॉरगेटिंग. ब्रेकिंग स्प्रिंग का यानी डोरी या धागे का टूटने की आवाज़ जो है, इज़ एन ऑडिटरी सिंबल ऑफ फॉरगेटिंग, भूल जाने की एक ऑडिटरी समी अलामत है. एट फर्स्ट, पहले, इट इज़ हर्ड इन द प्ले, ये ड्रामे में सुनी जाती है. आफ्टर गिव्स सोलिलिक्वे ऑन द एटर्निटी ऑफ नेचर, आफ्टर गिव्स सोलिलिक्वे, गेव की खुद कलामी के बाद, ऑन द एटर्निटी ऑफ नेचर, फितरत की हमेशगी या अबदियत पर. फिर्स टेल्स अस it was heard before around the time the serfs were freed. फिर्स बताता है कि ये पहले सुनी गई थी उस वक़्त, around the time the serfs were freed, तकरीबन उस वक़्त के करीब, the serfs were freed, जब ग़ुलामों को आज़ाद किया गया था. म्यूज़िक हॉल, डांस पार्टी also shows aristocratic interest in music, dance and parties. मौसीकी हॉल, रक्स करने वाली पार्टी जो है, वो भी जाहिर करती है अमीराना दिलचस्पी को इन म्यूज़िक, मौसीकी में, रक्स में और पार्टियों में, तकरीबात में. द वे दे वेस्ट देयर टाइम एंड मनी, जिस अंदाज से वो अपना वक़्त और रकम ज़ाया करते थे, इन स्पाइट ऑफ देयर रन शॉर्ट ऑफ मनी, अपनी रकम के शार्ट हो जाने के बावजूद, अपनी रकम कम पड़ जाने के बावजूद. इट शोज़ देयर एक्स्ट्रावेगेंट नेचर एंड एस्केपिंग एटीट्यूड, ये उनका फजूल खर्च, ये उनकी फजूल खर्च नेचर को, फितरत को, एंड एस्केपिंग एटीट्यूड को, और बच निकलने वाले रवैये को जाहिर करता है. द रिपीटेड रेफरेंस of the bank and auction in the play, ड्रामे में
दोहराया गया हवाला बैंक और नीलामी का, शो द लूमिंग थ्रेट टू द अरिस्टोक्रेसी, शो करता है, जाहिर करता है करीब होने वाले खतरे को, धमकी को, टू दी अरिस्टोक्रेसी के लिए, अशराफिया के लिए, दैट द होल अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम वाज रनिंग ऑन मॉर्गेज, के पूरा अरिस्टोक्रेटिक अमीराना निज़ाम जो था वो रहन पर, गिरवी पर चल रहा था। एंड दे वर लिविंग ऑन बारोड मनी, और वो उधार की रकम पर जिंदगी गुजार रहे थे। द डिस्कवरी ऑफ सम काइंड ऑफ पाउडर फ्रॉम द लैंड ऑफ पिस्चिक बाय द यूरोपियन कंपनी shows the progress made by Europe and vice versa. The discovery of some kind of powder, किसी किस्म के पाउडर या सफूफ की दरियाफ्त फ्रॉम द लैंड ऑफ पिस्चिक, पिस्चिक की ज़मीन से यूरोप वाली कंपनी की तरफ से, जाहिर करती है द प्रोग्रेस मेड बाय यूरोप की गई तरक्की को, एंड वाइस वर्सा, और इसके बरक्स, इन द एंड, आखिर में, द साउंड ऑफ सास एंड एक्सेस, चीरने या काटने की आवाज़ और कुल्हाड़ों की आवाज़, एंड द कटिंग ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, और चेरी ऑर्चर्ड को काटने की आवाज़, शो द फॉल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, अशराफिया के गिरने या जवाल को जाहिर करती है। एंड ऑफ रशियन ब्यूटी, रशिया की खूबसूरती के इख्तिताम को जाहिर करती है। स्टार्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन, और सौदागरी या ताजरी के आगाज़ को जाहिर करती है। द साउंड ऑफ सास एंड एक्सेस इज़ अ वेरी टिपिकल सिंबल। सास एंड एक्सेस की आवाज़, काटने या चीरने और कुल्हाड़ों की आवाज़ जो है, इज़ अ वेरी टिपिकल सिंबल, बहुत मसाली अलामत है। इट इज़ रिलेटेड टू पेजेंट रिवॉल्ट, ये किसान के बागी होने की अलामत है, या ये किसान के बागी होने को बयान करती है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले देमसेल्व्स आर सिंबॉलिक, ड्रामे में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, ज़्यादातर किरदार जो हैं बज़ाते खुद अलामती हैं। एज लाइबोवरन विस्की सिम्बलाइजेस द फॉल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, जैसा कि लाइबोवरन विस्की जो है वो अशराफिया के जवाल की अलामत है। एंड द ड्रोनिंग ऑफ हर सन इन द रिवर शोज द डेथ ऑफ अरिस्टोक्रेटिक ट्रेजर, और उसके बेटे का डूब जाना जो है, दरिया में डूब जाना, वो अमीराना खजाने की मौत को जाहिर करता है। हर ब्रदर गिव आल्सो शोज द हॉलोनेस इन अरिस्टोक्रेसी, उसका भाई गेव जो है वो भी अशराफिया में खोखलेपन को जाहिर करता है। लोपेखन ऑन द अदर हैंड सिम्बलाइजेस द राइज ऑफ लोअर क्लास, लोपेखन दूसरी तरफ अलामत है द राइज ऑफ लोअर क्लास, निचले तबके का, निचली जमात का ऊपर आना, ऊपर उठना। द ग्रीड एंड लस्ट ऑफ कमर्शियल एंड बिजनेस क्लास, तजारती और बिजनेस कारोबारी जमात का ख्वाहिश करना, हवस करना या लालच रखना। सो मच सो दैट ही प्रीफर्स बिजनेस ऑन हिज डिज़ायर्स, कि वो अपनी ख्वाहिशात पर कारोबार को तरजीह देता है। एंड डजंट स्पेयर एनफ टाइम टू मैरी वारिया, और उसके पास फालतू या अजाफी वक़्त नहीं है टू मैरी वारिया, वारिया से शादी करने के लिए। वारिया स्टैंड्स फॉर ड्यूटीफुलनेस एंड प्रैक्टिकलिटी, वारिया अलामत है ड्यूटीफुलनेस की, अतात की, फरमाबरदारी की और अमलीपन की। याशा एंड फिर्ज स्टैंड इन कंट्रास्ट टू ईच अदर, याशा और फिर्ज एक दूसरे के साथ इख्तलाफ को जाहिर करते हैं। याशा इज ड्यूटीलेस, कनिंग एंड केयरलेस हु वांट्स टू सेटल इन फ्रांस। याशा ड्यूटीलेस है, यानी काम करने वाला नहीं है,
कनिंग है, अय्यार है, चालाक है और केयरलेस है, लापरवाह है। जो फ्रांस में आबाद होना चाहता है, देयर एज फिर्स इज ड्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, जबकि फिर्स फर्जशनास है, मेहनती है, एंड केयरिंग है और देखभाल करने वाला है। ही लव्स रशिया एंड ओल्ड टाइम्स, रशिया को और पुराने वक्तों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। एंड आल्सो रिप्रेजेंट्स वैल्यूज़ ऑफ द पास्ट, और माजी की इकदार की भी नुमाइंदगी करता है। लिविंग फिर्स बिहाइंड, फिर्स को पीछे छोड़ते हुए, इन अ लॉक्ड रूम, बंद कमरे में, मुखफिल कमरे में, वाइल दे वर लिविंग फ्रॉम द स्टेट्स, जबकि वो जागीर को छोड़ रहे थे, रवाना हो रहे थे। शोज द डेथ ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द पास्ट, माजी की इकदार की मौत को जाहिर करता है। ट्रॉफी मूव द एटर्नल स्टूडेंट, ट्रॉफी मूव जो कि एक दायमी अब्दी तालिब इल्म है, वाज द माउथ पीस ऑफ चेखोव, चेखोव का तर्जमान था। एट टाइम्स, कभी कभार, ही इज़ आल्सो द हार्बिंजर ऑफ चेंज, वो तब्दीली के हरकारे के तौर पे भी है, तब्दीली के पेशवा या खबर रसां के तौर पे भी है। इन द एंड वी कैन से, आखिर में हम कह सकते हैं, दैट द सिंबल्स इन द प्ले आर टू न्यूमरस टू काउंट, कि ड्रामे में अलामतें इतनी ज़्यादा हैं कि इन्हें गिना नहीं जा सकता। बट मैनी ऑफ देम, लेकिन उनमें से बहुत सी, hinges on the idea of changing social order, मुनहसर हैं इस आइडिया पर, इस तस्वर पर, ऑफ चेंजिंग सोशल ऑर्डर, मुआशरती निज़ाम की तब्दीली के तस्वर पर मुनहसर हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही यूज़ ऑफ सिंबलिज्म का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।